नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का क्या महत्व होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो पे ऑफ्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ओवरऑल जो पे ऑफ्स होते हैं ऑप्शन और फ्यूचर में वो 6 प्रकार के होते हैं। हम हर पे ऑफ को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, एक टर्म होती है बायर ऑफ एन ऑप्शन। बायर ऑफ एन ऑप्शन का मतलब होता है जो ऑप्शन को बाय करता है उसको बायर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। तो जब भी हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो उसमें हमारे जो लॉसेस होते हैं वो ऑप्शन प्रीमियम पे लिमिटेड होते हैं। मतलब अगर हमें मैक्सिमम लॉस होगा तो जो हमने ऑप्शन का प्रीमियम पे किया है केवल वही हमारा लॉस है। लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन राइटर और सेलर ऑफ एन ऑप्शन जो होता है, राइटर और सेलर ऑफ एन ऑप्शन का मतलब होता है जो सेल करता है ऑप्शन को, उसको हम या तो राइटर भी कहते हैं सेलर भी कहते हैं। तो जब हम किसी ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ऑप्शन प्रीमियम पे। मतलब अगर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो ऑप्शन प्रीमियम का प्रॉफिट होगा, लेकिन हमारे जो लॉसेज हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हम जो पहला स्ट्रक्चर समझने जा रहे हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर पे ऑफ, यानी फ्यूचर के अंदर हमारे पे ऑफ किस प्रकार से मिलता है। जैसे मान लिया हमने कोई स्टॉक एक्स बाय किया जिसका प्राइस है 222 अब हम फ्यूचर के अंदर इसको किसी प्राइस पे बेचेंगे। अब ये हमें पता नहीं कि किस प्राइस पे बेचेंगे, ऊपर बेचेंगे कि नीचे बेचेंगे। तो जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है उस स्टॉक के अंदर लॉन्ग है, यानी कि हमने उस असेट को लॉन्ग कर रखा है। अब अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो हमें लॉस होगा। अब आइए इस ग्राफ के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने 222 पे स्टॉक को खरीदा। अब अगर ये स्टॉक जो है वो 2160 पे चला गया, मान लीजिए जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ी और ये स्टॉक 2160 पे चला गया, तो इसका मतलब मेरे को लॉस कितना हो गया, 60 रुपीज का। अगर दूसरी तरफ देखें कि ये स्टॉक मान लीजिए बढ़ गया, यानी कि चला गया 2280 पे, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, 60 रुपीज का। अब हम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी, उसका जो प्रॉफिट है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ट्रेडर ने कोई फ्यूचर स्टॉक एक्स को बाय किया 100 रुपए पे। अब अगर ये जो प्राइस है स्टॉक एक्स का ये बढ़ करके 105 हो जाता है और स्टॉक एक्स जो है उसका लॉट साइज 1000 का है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 5, क्योंकि 5 रुपीज का डिफरेंस हो गया। और 1000 साइज का लॉट है तो इसका मतलब 5 इंटू 1000 यानी 5000 का। तो इसका मतलब मेरे को जो प्रॉफिट हुआ वो 5000 का हुआ। तो ये सिनारियो हो गया प्रॉफिट का सिनारियो। अब इसी को हम लॉस के सिनारियो में भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ट्रेडर ने एक स्टॉक बाय किया एक्स जिसका प्राइस है 100, लेकिन अगर वो प्राइस जो है वो गिर करके आ गया 95, तो अब वही सेम तरीके से मान लीजिए इसका जो स्टॉक का एक्स का लॉट साइज है वो 1000 है, तो इसका मतलब मेरे को लॉस कितने का हो गया, 5 इंटू 1000 यानी 5000 रुपीज का। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि जब भी हम किसी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करते हैं तो हमें प्रॉफिट और लॉस को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।